हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसएससी मनिया बाई एमडी क्लासेस में। तो दोस्तों, एक वैकेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं छुपा रुस्तम, एक ऐसी वैकेंसी जो बाकी की एसएससी से होने वाले एग्जाम से बहुत आसान है, नॉर्मलाइजेशन जैसा झंझट नहीं होने वाला होता है इन वैकेंसियों में। और अगर आप देखें, सैलरी जो मिलती है वो 80,000 रुपए पर मंथ तक सैलरी मिलती है। जी हां, उसका नाम है एसएससी फेज 13। 2016 से शुरू होने वाली एसएससी फेज की ये वैकेंसियां 2016 में पहली बार एसएससी फेज 1 आया और उसके बाद हर साल एसएससी का कैलेंडर इस वैकेंसी से शुरू होता है और आज ये यहीं से शुरू हो रहा है। हालांकि इसमें 10 बड़ी पोस्टों की जानकारी भी मैं आपको दूंगा, लेकिन सबसे पहले क्योंकि ये नोटिफिकेशन आ चुका है तो मैं आपको इन वैकेंसी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन के बारे में जान लें। इन वैकेंसी का नोटिफिकेशन ssc.gov.in पर आप जाएंगे। फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 2 जून से लेकर के 23 जून तक के ये फॉर्म भरे जा सकते हैं, लेकिन फॉर्म आपको 1-2 नहीं, कम से कम 3-4 वीडियो देखने के बाद भरना है। फॉर्म भरने में जल्दबाजी मत करिएगा। 23 जून का है लास्ट डेट, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। पेपर आपका 24 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में होगा। 2 महीने का टाइम है। 2 महीने की स्ट्रेटजी भी आपको पूरी आज पता चलने वाली है। नौकरी कैसे मिलेगी? सबसे पहले वैकेंसी कितनी है? टोटल वैकेंसी जो एसएससी फेज 11 में है वो 2423 है। मैं इनको बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन साथ ही साथ मैं बहुत कम भी नहीं बोलूंगा। ऑलमोस्ट 2021 के बाद से एसएससी फेज में ये वैकेंसी रहती हैं। 23 में थोड़ी ज्यादा वैकेंसी आ गई थी, जिसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी की कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आपको पता है। हां, अब यूआर में क्या है ना, ये इकलौती एसएससी की एक वैकेंसी है बेटा जिसमें मल्टीपल क्वालिफिकेशन के बच्चे फॉर्म भरते हैं। कैसे, वो भी देखिएगा। देखिए, नोटिफिकेशन आपने हर जगह देख लिया है, फॉर्म की डेट है, ये है, वो है, सब कुछ है। ये वैकेंसी क्या है, नौकरी क्या है, ये सारी चीजों के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। दूसरी बात, क्वालिफिकेशन देखिएगा। एसएससी का एकमात्र एग्जाम जिसमें 10th लेवल वाले भी पेपर देंगे, जिनमें 12th लेवल वाले भी पेपर देंगे और जिनमें ग्रेजुएट लेवल वाले भी पेपर देंगे। मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है कि ये जो आप वैकेंसी 2423 देख रहे हो, तो बेटा इसमें कुछ 10th लेवल की भी हैं, 12th लेवल की भी हैं, ग्रेजुएट लेवल की भी हैं। अब कोई बच्चा कहेगा सर मैंने तो केवल 10th पास किया है, कर लिया ना, बस बात खत्म। तो बेटा इन वैकेंसियों में, जितनी वैकेंसियों में क्वालिफिकेशन केवल 10th है, आप वो वैकेंसी के लिए फॉर्म भर देना। कब, कैसे, कौन कौन सी पोस्ट में फॉर्म भरेंगे अभी सुन लेना। अगर आपके पास बेटा क्वालिफिकेशन 12th ही केवल है तो आप 10th और 12th दोनों के लिए एलिजिबल हो। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो भाई तीनों की तीनों वैकेंसियां आपके लिए अवेलेबल हैं। यानी कि अब आप पूरी 2423 वैकेंसियों के लिए एलिजिबल हो रहे हो। कैटेगरी की बात हम थोड़ी देर बाद करते हैं। अब सुनो बेटा, कुछ बच्चे कहेंगे जैसे 12th के तो ऑलमोस्ट सभी के रिजल्ट आ चुके हैं, 10th के आ चुके हैं। ग्रेजुएशन में कुछ लोगों का कहना है कि सर हम फॉर्म भरने जब जा रहे हैं तो हमारा तो रिजल्ट नहीं आया है। तो याद रखना बेटा, अगर 1 अगस्त 2025 तक आपको लगता है कि रिजल्ट आ जाएगा और जो कि आ जाएगा, तो आप ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी भी फिलअप कर सकते हैं। ठीक है ना। परसेंटेज थोड़ा सा देखो बेटा, जो 3rd ईयर का परसेंटेज होता है
या जो 6 सेमेस्टर का परसेंटेज होता है वो जो कॉमन पूरा बनेगा तो पीछे के एवरेज लेकर के ही बनता है। तो आप लगभग लगभग, क्योंकि यहां पर कोई मिनिमम परसेंटेज का क्वालिफिकेशन अभी नहीं लगाया हुआ है, तो आपका रिजल्ट आ रहा है, पास हो जाओगे तो दे देना, नहीं तो 12th और 10th वाली वैकेंसियों के लिए एग्जाम देना। कंफ्यूजन नहीं है ना। 1 अगस्त को सर हमें नहीं मालूम क्या रिजल्ट होगा, हमें मालूम है कि आप सब पास हो जाओगे। अगर पिछले 2 साल 5 सेमेस्टर में आप पास हो तो इसमें भी आप पास हो जाओगे। ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट अगर आपका आ रहा है, फॉर्म भर दीजिएगा। चलो अब आगे बात करते हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल नोटिफिकेशन के अदर। सर शैक्षिक योग्यता मैंने बता दी भाई, 10th भी है, 12th भी है और ग्रेजुएशन भी है। मतलब अगर आप ग्रेजुएट हैं बेटा तो आप तीनों कैटेगरी की पोस्ट फाइल कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि सर एसएससी फेज 11 से फेज 11, 12, 13 जो भी एसएससी फेज 13 है हमारे पास में, सर ये वैकेंसी कौन सी है? जब एसएससी एमटीएस कराती है, सीएचएसएल कराती है और ग्रेजुएट भी कराती है, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन का तो पेपर वो ऑलरेडी करा रही है, तो ये जो वैकेंसी आई है ये उनमें क्यों नहीं आई? तो वजह बेटा इतनी सी है, आप लोगों को जो केवल और केवल आपको जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या जो इनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं वो बताएंगे बेटा ये जो वैकेंसी होती है ना, इनका एक शब्द होता है, ये आइसोलेटेड होती हैं। मतलब ये कोई कॉमन कैडर नहीं बना रही होती हैं। कैसे कि एसएससी सीजीएल में इंस्पेक्टर भाई कॉमन कैडर है, असिस्टेंट एमबीए ये क्या है सर, सीएसएस ये कॉमन कैडर है, उनको पता है कि ये के बाद में ये प्रमोशन होगा, वो प्रमोशन होगा, वो प्रमोशन होगा। जबकि एसएससी फेज 11 में स्पेसिफिक नेचर ऑफ जॉब के लिए एक स्पेसिफिक पोस्ट बनाई जाती है जो कॉमन कैडर में नहीं होती है। और अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं बेटा, प्रमोशन का भी बहुत ज्यादा पता नहीं होता है एसएससी फेज 11 में। तो कुछ लोगों के वीडियो मैंने देखे, उनका यह कहना है कि कभी कभी कुछ वैकेंसियां खाली रह जाती हैं, वो इस एसएससी फेज में कराई जाती हैं। पूरी तरह से गलत है भाई। जो वैकेंसियां खाली रह जाती हैं, अगर वो सीजीएल की हैं तो अगले सीजीएल से कराई जाएंगी, एमटीएस की हैं तो अगले सीजीएल में, अगले एमटीएस में कराई जाएंगी। ये वैकेंसी ही बेटा इस नेचर में नहीं बैठती हैं। इन वैकेंसियों के साथ साथ कहीं पर टेक्निकल अलग क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे सीजीएल के लिए कॉमन ग्रेजुएशन, कुछ भी हो बात खत्म। लेकिन यहां पर बेटा कुछ अभी हाइड्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आएगा, लैब के लिए आएंगी वैकेंसियां, तो उनके लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अब तक आप समझ गए ना, एसएससी फेज से होने वाली वैकेंसियां इज द नॉट पार्ट ऑफ द कॉमन कैडर। ये स्पेसिफिक नेचर ऑफ पोस्ट होती है, स्पेसिफिक जॉब होती है, आराम भी है और सुविधाएं भी हैं। ठीक है, चलिए अगली बात आती है, सर यहां पर क्या है ना बेटा, वैकेंसियां भले यहां पर आपको मैं बता दूं 2423 हैं, लेकिन कुछ वैकेंसियां, कुछ में पोस्टें 10 हैं, किसी में 12 हैं, तो कुल मिलाकर के 100-150 के आसपास की आपके पास में अलग अलग पोस्टें हैं। अब ये सीजीएल नहीं है बेटा, सीएचएसएल में 3 तरह की पोस्ट होती है, एमटीएस में भी ऐसा ही होता है, और सीजीएल में करीब करीब 27 तरह की पोस्ट। एक फॉर्म भरा सबके लिए एलिजिबल, लेकिन यहां नहीं है ऐसा। आप एक से अधिक पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हो, बिल्कुल करो, लेकिन याद रखना बेटा, जितनी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे आपको उतनी बार फॉर्म भरना है, और हर फॉर्म के लिए जो फीस है, अगर मुझे अभी याद है 100 रुपए है, अगर कुछ चेंज किया गया है, मैंने ये नहीं देखा है फीस, मतलब इसको मैं मिटा ही दूं, जितनी एप्लीकेशन फीस है हर पोस्ट के लिए। अब जैसे सपोज करो, अभी देखो मैं जैसे अभी कैसे फॉर्म कैसे भरेंगे, ये देखो मैंने कुछ ऐसे लिया है। अभी जैसे ये स्टाफ कार ड्राइवर है, तो बेटा लेवल 2 की वैकेंसी है, लेवल 2 मैट्रिकुलेशन होता है। लेवल क्या होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि लेवल 1 लेवल 7 होता क्या है। अब स्टाफ कार ड्राइवर की बेटा 10 वैकेंसी है, लेकिन आप जब फाइल करोगे ना, तो आप बेटा फाइल करोगे स्टाफ कार ड्राइवर की, तो ये जो नंबर आ रहे हैं 271, 273, 75 आ चुके हैं, यानी कि आपकी करीब 350-400 की बेटा पोस्ट हैं, तो 350-400 आप फॉर्म भर सकते हो अगर आपकी मर्जी हो, और अगर आप
वो क्वालिफिकेशन भी देखो, कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इसेंशियल लिखा होगा और कुछ में डिजायरेबल लिखा होगा। तो एसेंशियल का मतलब होता है कि वो चाहिए ही चाहिए, और डिजायरेबल में मतलब ये होता है कि थोड़ी वरीयता दी जाती, नहीं भी है तो चल जाएगा। ठीक है, जल्दी से मैं छोटे से नोटिफिकेशन में सारी बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। हां सर, हम एक से अधिक पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, क्या प्रत्येक पद के लिए अलग परीक्षा होगी? यह भी बहुत बड़ी बात है। तो बेटा प्रत्येक पद के लिए नहीं होती है, लेकिन हां प्रत्येक शैक्षिक योग्यता के आधार पर बंटने वाली वैकेंसियों की अलग अलग परीक्षा होती है। जैसे अगर आपने जो फिल किया है उसमें 10th लेवल की है कुछ वैकेंसी, कुछ 12th की है, कुछ ग्रेजुएशन की है। ध्यान दीजिएगा बेटा, जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक क्राइटेरिया, जैसे मान लो एग्रीकल्चर वाले बच्चे होंगे, नर्सिंग वाले बच्चे होंगे, तो वो 12th के बाद डिग्री ले रहे हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन, तो उनकी वो पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएगी। अब आपने सर वैकेंसी फाइल कर दी, सर हमारे में तो 10वीं भी है, 12वीं भी है, ग्रेजुएशन भी है, तो भाई आपको 3 एग्जाम देने हैं। 10वीं वाला भी आपको एग्जाम देना है, 12वीं वाला भी और ग्रेजुएशन वाले। 10वीं वाले का एग्जाम पैटर्न 12वीं से थोड़ा सा हल्का और ग्रेजुएशन वाले का इनसे थोड़ा सा ज्यादा, बस एग्जाम पैटर्न कमोवेश सेम है, बस थोड़ा मैथ में एडवांस और अरिथमेटिक का खेल है। 10th लेवल में नहीं आती एडवांस, 12th और ग्रेजुएशन में आती। बाकी आपको मैं अभी दिखाता हूं कौन कौन सा एग्जाम पैटर्न है। लेकिन हां सर ये तीनों, और मजे की बात जान रहे हो, अभी तक बेटा ये तीनों परीक्षाएं एक ही दिन होती हैं, एक ही दिन होती हैं। अब तुम कहोगे सर हम तो फंस जाएंगे, अगर 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन परीक्षा आप एक ही दिन कराओगे तो हम कैसे करेंगे? तो देखो बेटा ऐसे करेंगे, सुबह 10वीं, दोपहर 12वीं और शाम को आपकी ग्रेजुएशन खत्म। एक दिन में तीनों पेपर दे दिया, सबकी मेरिट अलग अलग बनेगी। अब सर परीक्षा हो गई, क्या प्रत्येक पद के लिए अलग परीक्षा होगी? नहीं, प्रत्येक पद के लिए नहीं होती है। आप कई सारे 450 पद भी अगर आप बेटा ले लोगे, सारी की सारी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर दोगे, तब भी आप 3 कैटेगरी में बटोगे, 10th 12th और ग्रेजुएशन। परीक्षाएं आपको 3 देनी होगी। हां, रिजल्ट हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग आता है। अच्छा सर, तो परीक्षा का केंद्र का निर्धारण, देखो बड़ी अच्छी बात है बेटा, ये जो आपके पास में 2400 वैकेंसी आई है ना, उन वैकेंसी को अगर आप ध्यान से पीडीएफ में देखोगे, ये जो मैं आपको बार बार पीडीएफ देख रहा हूं, ये एसएससी मनिया टेलीग्राम चैनल पर ये अवेलेबल है। देखो ये वैकेंसी एनडब्ल्यूआर की है, मतलब आपकी पोस्टिंग एनडब्ल्यूआर में होगी। कुछ वैकेंसी ये साउथ रीजन की है, कुछ बेटा सेंट्रल रीजन में, वो सभी यहां पर सीरियल नंबर के बगल में से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वैकेंसी कहां की है। तो जिस भी रीजन की वैकेंसी है, आपकी ज्वाइनिंग बेटा उसी रीजन में होगी। अब सवाल यह आता है, सर अगर वैकेंसियां ये रीजन वाइज है, पोस्ट वाइज हम फॉर्म भर रहे हैं, तो परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कैसे होता है एसएससी फेज में? तो हम याद रखना बेटा, एसएससी फेज की भले आप साउथ रीजन का भी फॉर्म डाले हुए हो, आपका पेपर आपकी प्रायोरिटी पर दिए गए सेंटर पर ही होगा। ऐसा नहीं है कि अगर हमने एनडब्ल्यूआर की वैकेंसी ली है तो हमको एनडब्ल्यूआर जाना है पेपर देने, नहीं। आप अगर लखनऊ के रहने वाले हैं तो लखनऊ का सेंटर भी आपको मिल सकता है, या आसपास जिले का। आप दिल्ली के हो तो ज्यादा चांसेस है दिल्ली में मिल जाएगा। तो जब पेपर सेंटर की टेंशन नहीं है, नौकरी करने जाना पड़ेगा, वो बात की बात है। ठीक है। अच्छा, परिणाम रिजल्ट कब आता है? तो बेटा इसका एसएससी का रिजल्ट पोस्ट वाइज और जिस रीजन की वैकेंसी होती है उस रीजनल वेबसाइट पर, जैसे सीआर की, अगर सीआर की वैकेंसी है तो सेंट्रल रीजन में मिलेगी, अगर साउथ रीजन की वैकेंसी है तो रिजल्ट बेटा साउथ रीजन में आएगा। इस तरह से हर रीजन की वैकेंसी के हिसाब से अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रिजल्ट, अलग अलग मेरिट चलती है। आसान इसलिए होता है बेटा क्योंकि हर एक पद के लिए अलग अलग फीस देनी पड़ रही है, तो 450 को अगर 100-200 से गुणा करोगे फीस बहुत हो जाती है। तो यहां पर कई कई वैकेंसियां
रेलवे के इतर, रेलवे में क्या है कि जहां कम वैकेंसी है, मेरिट ज्यादा। यहां पर कम वैकेंसी में कई बार ऐसा होता है बेटा, अब मेरी इस बात को बिल्कुल मान मत लेना, कई बार यहां पर ऐसा होता है कि जहां 3 वैकेंसी होती है तो बच्चे ये सोच करके 3 में कौन ही 100 रुपए खर्च करे, हम 400 वाले में 100 रुपए खर्च कर देते हैं, तो वो 3 में बहुत कम लोग डालते हैं और वो वैकेंसी सबसे कम चली जाती है। वैकेंसी बहुत अच्छी अच्छी होती है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर के आऊंगा। क्वालिफिकेशन में 10th के लिए कौन सी, 12th के लिए कौन सी, ग्रेजुएशन के लिए बहुत जल्दी आपके लिए लाऊंगा। फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भर के आपको दिखाऊंगा। कुछ वैकेंसियों में एक्सपीरियंस मांग रहा है, कुछ में एक्सपीरियंस नहीं मान रहा है, वो भी मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। परिणाम आ जाता है बेटा, परिणाम करीब 4 से 5 महीने में आपका आ जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन प्रोसेस में जब रिजल्ट आ जाएगा, आप जब सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, सर्टिफिकेट होते हैं, वो सेंट्रल एजेंट की साइट पर अपलोड करने होते हैं। अगर आप पहली बार अपलोड नहीं कर पाते हो तो आपको एक दूसरा मौका और मिलता है। अगर आप दूसरी बार भी नहीं कर पाते हो तो वो वैकेंसी फिर नीचे वाले में, कभी कभी इसमें वेटिंग लिस्ट भी बना दी जाती है, हालांकि ये जरूरी नहीं है। अगर सेलेक्टेड बच्चे नहीं मिले तो वो नीचे चले जाएंगे, कह देंगे भैया आओ तुम चले आओ। तो रिजल्ट आने के बाद भी बेटा अपनी रीजनल वेबसाइट को देखना ना भूलें। अब यहां पर कुछ बच्चे कमेंट करेंगे, सर क्या बात कर रहे हो, हम फेज 9 के हैं, हम फेज 10 के हैं, हम फेज 11 के हैं और अभी तक हमारी सर ज्वाइनिंग नहीं हुई, हम सेलेक्ट हो गए। तो बेटा ये ईमानदारी से देखो, तुम सेलेक्ट हुए हो कि तुम वेटिंग लिस्ट में थे, या कोई टेक्निकल इशू तुम्हारे साथ आया जिसकी वजह से तुम अभी रुके हुए हो। ये चीज भी तुम पहले देख लो। और मैं फिर बता दूं बेटा, अगर कोई ऐसा बच्चा फेज 12 वालों की अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, इससे पहले ऑलमोस्ट सभी की ज्वाइनिंग हो चुकी है, अगर आप एसएससी 11 फेज 11 10 या 9 के हो और आपकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो आप जरा एक बार हमारे हेल्पलाइन नंबर 630-752 जो ये नीचे चल रहा है, आप देखिएगा ये वाला, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इस पर आप लोग एक बार कॉल और मैसेज करके देखिए। हम आपकी रीजनल एसएससी से कांटेक्ट करके बात करने की कोशिश करेंगे कि इशू क्या है। अगर उससे पहले का है बेटा तो आपको थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है। ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया। एक बार बात करते हैं इसके आगे। 10th में, 10th की जो क्वालिफिकेशन है उसमें क्या है बेटा, 10th वाले में लेवल 1 और लेवल 2 होगा। 12th में सर 12th में होता है लेवल 3, 4 एंड 5। ग्रेजुएट लेवल में बेटा 5, 6, 7 और पोस्ट, और कुछ अदर भी हैं जो ग्रेजुएट के या डिप्लोमा होल्डर के बराबर की होती हैं। बेटा देखो, डिग्री वाले ग्रेजुएट में जाएंगे, डिप्लोमा वाले 12th में जाएंगे, इस तरह से इक्विवेलेंट। देखो जिसका जो डिप्लोमा या डिग्री है उसको पता होता है, तो इक्विवेलेंट उसमें आएगा, ठीक है ना, परेशान नहीं होना। अब दूसरी बात आती है, सर ये लेवल 1, 2, 3, 4 है क्या, हम तो समझ नहीं पाते, हमें तो पहले ग्रेड पे पता था। तो लेवल 1, 2, 3, 4 होता क्या है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये एक पे मैट्रिक्स है बेटा, ये देखिए आपको दिखेगी। ये लेवल 1 पर जब आप जाते हो ना तो बेसिक सैलरी आपकी 18,000 होती है। अब इस बेसिक 18,000 में जैसे इस समय डीए आपका चल रहा है 56%, इसका 56% जोड़ दो। फिर उसके बाद में एचआरए सिटी के हिसाब से 10, 20, 30% इसी बेसिक का काउंट कर लो। फिर टीए 3650 या 1800, उस पर डीए 56% लगा करके जब ये पूरा जोड़ते हो तो आपकी सैलरी बनती है। तो अगर लेवल 1 पर भी बेटा आप ज्वाइन होते हो ना तो कम से कम 35 के तो आपकी सैलरी बन रही है। और अगर लेवल 7 जो ये है हमारा हाईएस्ट, यहां पर आप ज्वाइन करोगे तो अराउंड 80 के आसपास आपकी सैलरी बन जाती है। सैलरी ठीक है, कंपटीशन कम है, पेपर को मैं आसान या डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन यहां पर जरूर होगा। ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक की सारी आपको, अगर आप चाहोगे, आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों के लिए लेवल वाइज जो सैलरी बनती है उसका भी वीडियो आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये लेवल 1, 2, 3 की बात मैंने आपको बता दी। होता क्या है, प्रोसेस क्या है भाई, एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन पेपर होता है कि 100 क्वेश्चन होते हैं, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। दूसरा बेटा
ये उसके बाद में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं रिजल्ट के बाद आपको। फिर इसके बाद एसएससी आपके हम लोग बोलते हैं डोजियर। डोजियर क्या होता है? जो आपने फॉर्म भरा है, आपने जो डॉक्यूमेंट दिए, वो डोजियर आपका जिस भी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होता है उस डिपार्टमेंट में ये डोजियर भेज दिया जाता है। फिर डिपार्टमेंट से कॉल आती है, फिर वहां पर आपका डीबी मेडिकल और ज्वाइनिंग कराई जाती है। तो याद रखना बेटा, अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है, एससी सर्टिफिकेट है, या आपने कोई भी एज रिलैक्सेशन अवेल किया है, तो वो सर्टिफिकेट वैलिड होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट में आप कैटेगरी से भेज दिए गए और वहां आप अपने सर्टिफिकेट को गलत पाते हो तो आपको जनरल ट्रीट नहीं किया जाएगा, आपको सीधे बाहर कर दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो सर्टिफिकेट की कट ऑफ डेट पर भी मैं आपको एक वीडियो और दूंगा। इसके कई सारे वीडियो मुझे भले शॉर्ट में देने पड़े, मैं आपको एक एक करके इसकी सारी चीजें बता दूंगा। 15 तारीख तक वेट कर लीजिएगा, 15 के बाद फॉर्म डालिएगा। इस पूरी नौकरी के प्रोसेस में आपके पास क्लियरिटी आ जाएगी। दूसरी बात, एग्जाम का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सेम एसएससी के जितने भी पेपर होते हैं सेम पैटर्न है बेटा। 25 आपके जनरल इंटेलिजेंस क्वांट यानी मैथ के आपके 25, जीके जीएस के 25 और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन का 2-2 मार्क्स होता है, 200 नंबर का पेपर होता है। 200 में से 150 लाने का मतलब है कि यू आर इन सेफ जोन। मैक्सिमम कट ऑफ बेटा जो जाती है वो तो हाई ऑफ द हाईएस्ट हो सकती है, बट 150 ला करके आप कह सकते हो कि हम ले पाएंगे नौकरी। हां, नेगेटिव मार्किंग होती है बेटा, 0.5 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ये सारी चीजें थ्योरिकल हैं आपके सामने। लेवल 7 वाली बेटा पोस्ट देखो, जैसे साइंटिफिक, अब देखो साइंटिफिक असिस्टेंट के आगे इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहां कहीं ना कहीं डिग्री में इलेक्ट्रिकल वालों को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वही फॉर्म भर पाएंगे। अब हाइड्रोलॉजी लिखा हुआ है बेटा, तो लीगल लिखा हुआ है, समझे? तो इस तरह से जैसे ये सिविल लिखा हुआ है, फिजिकल सिविल में साइंटिफिक, तो इनसे रिलेटेड क्वालिफिकेशन मांगेगा ही मांगेगा। तो इसमें सब लोग फॉर्म थोड़ी ना भर सकते हैं। बस यही वजह है कि ये वाली वैकेंसियां नॉर्मल सीजीएल में नहीं आती हैं, क्योंकि वहां तो बेटा कॉमन चलता है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने वैकेंसी बता दी। वैकेंसी का बेटा पूरा चार्ट, क्वालिफिकेशन, नोटिफिकेशन सब एसएससी मनिया भाई एमडी क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से देख लो। आगे बढ़ते हैं। ये बेटा वैकेंसी का लेवल होता है, जो मैंने बताया लेवल 1, 2, 3, 4, 6, 7 होता क्या है, जो बार बार कहा जाए लेवल 7 में सैलरी कैसी बनती है, इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बताऊंगा। तैयारी कैसे करना है, तैयारी कुछ भी बेटा अलग से नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। इफ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी और रेलवे, अगर एसएससी के लिए आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो आप ऑलरेडी बेटा इसके लिए तैयार हो। अगर आप रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हो बेटा, तो केवल इंग्लिश आपको पढ़ने की जरूरत है, आप इस नौकरी के लिए तैयार। जॉब प्रोफाइल में फिर बता दूं बेटा, इट इज नॉट अ कॉमन कैडर। हर पोस्ट की जॉब नेचर स्पेसिफिक होगा, यानी अगर 450 पोस्टें हैं तो सबका अलग अलग जॉब स्पेसिफिक है। सैलरी अभी मैंने बता दिया बेटा, लेवल 1 पर अगर आप जाओगे सबसे नीचे, जिसको हम एमटीएस लेवल बोलते हैं, वहां पर 35,000 सैलरी, और सबसे ऊपर जाओगे तो 80,000 की सैलरी। आपकी जैसी सुविधा हो आप ले लो, है ना। बेस्ट पोस्ट के लिए मैं आपको अलग से बता दूंगा, क्योंकि बेस्ट पोस्ट की बेटा कोई कैटेगरी नहीं होती है, क्योंकि यहां पर क्वालिफिकेशन अलग अलग है। तो आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो बेस्ट हो रही है मैं वो आपको बता दूंगा, ठीक है। इसीलिए इसको फिल करने में ज्यादा जल्दबाजी आपको नहीं करना है। बाकी अगर आपने अभी तक एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए कोई बैच नहीं लिया है, तो हमारे पास भाई एसएससी फुल फाउंडेशन है। एक बैच में एसएससी से होने वाली सारी नौकरियों की तैयारी एक बार में, फुल फाउंडेशन बेटा, सबसे कम दाम में, वैलिडिटी पूरे 1 साल की। यानी आप अगर अभी ले लेते हो तो फेज 13, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस सभी में यह बैच आपके काम आएगा। मात्र 799 में
सबसे बेस्ट बैच है बेटा। लाइव और रिकॉर्डेड क्लास दोनों मिलेंगी। चाहे जितनी बार आप वीडियो देखो, कोई कैप नहीं है कि 5-6 से ऊपर वीडियो नहीं देखोगे। हमारे यहां आपको अनलिमिटेड टाइम आप वीडियोस देख सकते हो। टॉपिक वाइज टेस्ट है, स्टडी मटेरियल है, नोट्स है, सब कुछ जो एक सिलेक्शन लेने के लिए आवश्यक होता है, आपको बेटा इस बैच में मिल जाएगा। बाकी एसएससी फेज 11 की अलग अलग स्पेसिफिक और भी जानकारी के लिए आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। और फेज 13 के लिए अभी भी नौकरी में कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कैसे भरने हैं, गर्ल्स के लिए ये नौकरियां सबसे बेहतर क्यों होती हैं, जानते हैं क्यों? भाई ट्रांसफर नहीं होता है, एक बार जहां मिल गई, सेटल हो जाओ, बात खत्म हो गई। तो इस तरह की सारी जानकारी आप मुझे बस केवल 10 दिन का समय दीजिए। 10 दिन में 7-8 वीडियो आपको फेज 13 पर मिल जाएंगे, आपके सारे क्वेरी दूर हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर मैंने फिर बताया कुछ ऐसे बच्चे हैं 9, 10 या 11 वाले फेज के जिनका ज्वाइनिंग नहीं हुई है, आप हमारे इस नंबर पर मैसेज करिए, आपसे हम बात करेंगे, समझेंगे और उस रीजनल एसएससी के ऑफिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे आखिर इशू क्या है। आज के लिए बस इतना ही। एसएससी फेज 13 की नौकरियों की जानकारी इसी तरह हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ इसी चैनल पर और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।